आज का जो पर्सन हमारे बीच आने वाले हैं वो अमेजिंग है। उनका स्टोरी भी बहुत ही अच्छा है। आप सभी ने बचपन में दादी नानी की कहानी सुनी होगी। वो कहानी हमें चंद्रमा की शीतलता में रात को सुलाने के लिए था। और आज की कहानी हम सूर्योदय के समय सुन रहे हैं, और ये रियल स्टोरी है, ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और सूर्योदय के साथ ही हम जगते हैं, तो हमारे इस शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, इसको जगाने के लिए आज हम अमेजिंग पर्सन का स्टोरी सुनने वाले हैं, जो रियल स्टोरी है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी बने रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी स्टोरी से आपकी जो गोल है वो पूरा हो सके। जिस उद्देश्य को लेकर आज इस पाठशाला में आप आए हैं, वह उद्देश्य आपका पूरा हो सके। इसलिए मैं सादर निवेदन करूंगी कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर शिवदयाल पटेल एवं मिसेस सरोज पटेल जी, आप दोनों से निवेदन करूंगी, आप आए और अपना स्टोरी हमें सुनाने की कृपा करेंगे। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सरोज पटेल, सीनियर वेलनेस कोच। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल हूं और आज के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आज के बहुत ही ब्यूटीफुल मैम चुलेश्वरी पायल मैम, जिन्होंने अमेजिंग तरीके से हमारा सम्मान करते हुए हमें बुलाया, इसके लिए उनके लिए मैं क्लेप करना चाहता हूं। और आज का अमेजिंग वर्कआउट किन किन लोगों ने किया, थोड़ा सा हाथ हिला दीजिए। वाह, ज़बरदस्त वर्कआउट। और क्या इस कम्युनिटी में आने के पहले ऐसा वर्कआउट संभव था? बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर जितने लोग हैं सारे लोग एक स्टोरी बना रहे हैं अपना, कैसे हम इलनेस को लेकर प्लग इन करते हैं और कैसे वेलनेस तक पहुँचते हैं, अपने आप स्टोरी बन जाती है। तो नर्मदा कौशिक सर के लिए एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। ज़बरदस्त वर्कआउट और मैं देख पा रहा था। जी हाँ, यही जो 1 घंटा है मॉर्निंग में, वो हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है कि मत पूछिए। कहते हैं ना, मैं देख रहा था सारे लोग पसीने से तरबतर हो जा रहे थे। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, परंतु जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। अब सारे लोग इतिहास बदल रहे हैं। और मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा श्री रामाधार साहू सर के लिए, जिन्होंने हमारा रिजल्ट शेयर करने के लिए हमें आमंत्रित किया। जी हाँ, तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। पहले हम बातें करेंगे, लास्ट 5 मिनट में मैं अपना पीपीटी शेयर करूँगा, थोड़ी सी हम समझेंगे, पहले ऐसे ही चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो मेरा जन्म चांपा के पास हथनेवरा गांव में हुआ था और मैं सामान्य कृषक निर्धन परिवार में जन्म लिया था और बहुत श्रम किया था बचपन में। चूँकि मैं जाति का पटेल हूँ, हम लोग खूब साग सब्जी उगाते हैं और बहुत मेहनत करता था। और 5वीं तक मेरे गांव में विद्यालय था, फिर मैं सोंठी जाता था और सोंठी का जो स्कूल है वो काफ़ी दूर है, पिपरदा के पास। तो लगभग 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, पैर में कोई जूता चप्पल नहीं। और खाने के लिए उस समय आज जैसे कोई टिफ़िन की व्यवस्था नहीं होती थी। माता पिता खेत जाते और अंगाकार रोटी जो गोरसी में बनाते थे, पत्ते में, आप सभी जानते होंगे, वो पकड़ लेता था और जाता था। उसमें केवल चावल का आटा और नून, नमक रहता था, उस समय डल्ला नून आता था, ये खाता था।
और वो दोपहर को ऐसा कड़ा हो जाता था कि मत पूछिए। अब उसमें क्या विटामिन प्रोटीन था मुझे समझ में नहीं आता था। आज जब इस कम्युनिटी में प्लग इन हुआ हूँ तब मैं समझ पाया कि बाद में मेरे बॉडी में जो चैलेंजेस आए वो इन्हीं कारणों से आए कि उस समय मेरे खान पान का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि हम संपन्न नहीं थे खाने पाने पीने में, और जो संपन्न थे उनको नॉलेज नहीं था। लगभग सबका खान पान ऐसा ही था। धीरे धीरे मैंने पढ़ाई की और मैं टीचरशिप में आया। पहले मैं अभी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और पहले मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था, और मैं शिक्षकी जीवन को प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन आया। मेरे घर में मेरी मैडम आई और मैडम ने ऐसा खिलाया कि मत पूछिए आगे क्या हुआ। मैं मैडम से उनकी स्टोरी शेयर करने के लिए कहूँगा। वेलकम मैम। थैंक यू सर। मेरा नाम सरोज पटेल है। मैं भी अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी आपको कि मैं पहले कितना इलनेस में थी, अब कितनी हैप्पी रहती हूँ। जब मेरी शादी हुई तब मैं नॉर्मल वेट की थी, पर शादी होने के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी पहले कुमकुम हुई, फिर उसके बाद 4 साल बाद मेरा बेटा आदर्श का जन्म हुआ। जब वो छोटे थे तो उनकी कुछ फरमाइश नहीं थी, जो बनाती थे वो खा लेते थे। पर जैसे जैसे बड़े हुए तो मोबाइल में देखते थे, सब बच्चे टिफ़िन लाते थे। आज मेरी मम्मी केक बनाई है, पिज़्ज़ा बनाई है, बर्गर बनाई है, तो मम्मी आप भी ऐसा ऐसा बनाओ खिलाओ बोलते थे। तो उस समय मुझे खाने पीने का कोई भी तरीका मालूम नहीं था, ये बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए। तो जो बच्चे बोलते थे मैं वो बना देती थी, खिला देती थी। और ऐसे खाते खाते अब बच्चे के लिए बनाते थे तो हम लोग भी खाते थे। तो ऐसा खाते खाते हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वेट बढ़ने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। मेरे हेल्थ में बहुत सारा चैलेंजेस आ गए। मेरे थोड़ा सा काम करती थी तो सांस बढ़ जाता था, कमर दर्द देना और बहुत सारे परेशानी आ गए थे, जिसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता था। और थोड़ा बहुत हम अपना वेट कम करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते थे। मैंने YouTube में बहुत सारा सर्च करके जीरा नींबू पानी पीना, चिया सीड का पानी पीना, बहुत सारे नींबू पानी पीती थी। सुबह सुबह खाली पेट उपवास रहती थी, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत टहलने भी जाते थे, पर वेट ज़्यादा होने के कारण कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। इसी बीच हमें हमारे कोच से मुलाकात हुई। उन्होंने इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में बताया कि हमारे सिस्टम में इतने अमेजिंग तरीके से वेट लॉस हो जाता कि पता ही नहीं चलता कि वेट कैसे लॉस हो गया। तो मैंने बोला कि अरे ऐसा अमेजिंग सिस्टम है तो हमें ज्वाइन करना चाहिए। उन्हें हैप्पी टू हेल्प का लिंक दिया और उसने बताया गया रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि इतना अच्छे रिजल्ट है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने ज्वाइन किया और अमेजिंग मैंने 2 महीने में अपना 11 kg वेट लॉस किया है और पहले से कितना ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ। मेरी बेटी 20 साल की है, मेरा बेटा 17 साल का है। इस अमेजिंग सिस्टम में आने के बाद बोलते नहीं हैं कि आपकी बेटी 20 साल की है करके। और पहले तो मेरे पेट निकले होने के कारण कोई ड्रेसेस मेरे में फिट नहीं आते थे, पर जब से इस अमेजिंग सिस्टम में आया है सब ड्रेस फिट आते हैं। पहले सांस भरने, पहले पेट निकले होने के कारण कुछ ड्रेस नहीं आते थे। सांस थोड़ा सा समय में सांस भर जाता था और बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता था, पर यहाँ आने के बाद एकदम हैप्पी रहते हैं। इस अमेजिंग सिस्टम में मेरी बेटी के कारण ही हम लोग जुड़े हैं। मेरी बेटी का वेट बहुत कम होने के कारण वो बहुत ज़्यादा वीक रहती थी। थोड़े समय में उसके भी सांस भर जाते थे, चिड़चिड़ी रहती थी, कोई ड्रेस उसके में फिट नहीं आते थे। इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता था। आप रेस्ट ले सकते हैं थोड़ा सा। हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी मम्मी। कोई मेरे में छोटे बच्चे के ड्रेस आते हैं, वो 20 साल की है पर उसके में कोई ड्रेस फिट नहीं आते थे। छोटे बच्चे के सेशन में मुझे जाना पड़ता था। तो जब सर ने इस फूड के बारे में बताया, वो भी इस फूड को खाई। मैं बहुत सारे इसके पहले बहुत सारे हॉस्पिटल विजिट की थी, पर मुझे कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सारा सप्लीमेंट खिलाई थी पर कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा था। पर इस अमेजिंग फूड को खाया, 20 मिनट उन्होंने एक्सरसाइज किया और खान पान की स्तर को सुधारी। जो बोलते थे सर वेट गेन करने के लिए,
वो सप्लीमेंट के साथ केला खाने के लिए और जो भी मल्टीविटामिन खाने के लिए जो भी बोलते थे उसे वो खाती थी मेरी बेटी। और अमेजिंग उन्होंने 2 महीने में 11 kg वेट गेन किया। इसके बाद उसके में सभी कपड़े फिट आते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जेटिक रहती है। सभी दोस्त पूछते हैं अरे आप कौन सा फूड का है कि इतनी अच्छी हेल्दी और एनर्जेटिक हो गई है। वो बताती है कि मैंने एक अमेजिंग सिस्टम से जुड़ा है और उसके बाद मेरा वेट इतना जल्दी गेन हो गया। तो सभी उससे प्रभावित होते हैं। बहुत सारे हमारे गेस्ट भी बने हैं जिससे हमें बहुत खुशी होता है। हमें बहुत ज़्यादा यहाँ इतना ज़्यादा इज्जत सम्मान मिलता है जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए मैं अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारे सिस्टम सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरे हस्बैंड अपना बताएंगे। थैंक यू मैम। और आपने मैम का रिजल्ट सुना, अमेजिंग रिजल्ट है। ये एक ऐसा क्लब है, मेरी सर्विस 28 साल की हो गई है और मैं ऐसा जगह नहीं देखा, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बहुत अवसर मिलता है, लेकिन केवल मुझे बुलाया जाता है, मेरी पत्नी और या मेरे परिवार को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। ये ऐसा क्लब है जहाँ सभी को, पति पत्नी दोनों को बराबर का सम्मान दिया जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। तो आपने देखा कि मैडम के खान पान के स्तर सुधारने, और चूँकि मैंने बताया था बचपन में मैं बड़ा अभावग्रस्त जीवन जिया था, तो मैं भी खान पान को सुधारा और इतना सुधार लिया अपने नॉलेज के अनुसार कि खूब खाने लगा। और धीरे धीरे मेरा वज़न 79 kg का हो गया और हाइट है 5 फीट 4 इंच। तो उसके बाद जो इलनेस आने लगा, क्योंकि मेरे माता पिता शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, मुझे बीपी हो गया और शुगर बॉर्डर लाइन पे था। दवाई खाना स्टार्ट नहीं किया था, डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्दी आपकी दवाई की शुरुआत करेंगे। घुटने में ऐसा दर्द हुआ कि मत पूछिए। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो दोनों फ्लोर में जाना पड़ता है कॉलेज के। आपने कॉलेज की बिल्डिंग देखी होगी नए डिज़ाइन की। तो एक हाथ से गैलरी को पकड़ता था, रेलिंग को, एक हाथ से जंघा को पकड़ता था और धीरे धीरे जाता था। इतनी दिक्कत आती थी, मैं चल नहीं पाता था ठीक से, और बस में जाने के लिए हाथ मारता था तो बस वाला रोकता था। वो चाहते हैं बस वाले कि जिसने हाथ मारा तपाक से दौड़ के आए और चढ़ जाए। और मैं धीरे धीरे चलता था तो देखता था इस आदमी को जब चढ़ना नहीं है तो ये इसने हाथ क्यों मारा, और गुनगुनाते हुए या मन में गाली देते हुए, मुझे नहीं पता, बस को भगा देता था और मैं देखते रह जाता था। ट्रेन में चढ़ने के लिए चांपा रेलवे स्टेशन में आधा घंटा पहले पहुंच जाता था। देखता था केवल मैं हूं, अब इत्मीनान से चढ़ूंगा। जैसे ट्रेन आती थी, कहाँ से लोगों की भीड़ आती थी और लोग रेलिंग को पकड़ के दौड़ दौड़ के चढ़ते थे, और चूंकि मैं दौड़ नहीं सकता इसलिए मैं देखते रह जाता था और ट्रेन चली जाती थी। मैंने 7 ईयर घुटने के दर्द का इलाज किया, खूब एक्सरे हुए, चांपा के फेमस डॉक्टर के पास, जांजगीर में, बिलासपुर में 7 साल तक इलाज किया। मैंने कहा सर जो पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, मेरा घुटना ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आपके घुटने का जो ग्लूकोजामाइन है वो सूख गया है और ये तो एक ही में संभव है, आप घुटने का ट्रांसफ़र करवा लें, आर्टिफिशियल घुटना लगवा लें। तो तब मुझे लगता था कि जो ईश्वर ने दिया है वो साथ नहीं दे रहा है, तो मैं इसका बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ कितना साथ देगा मुझे नहीं पता। डॉक्टरों ने बहुत सारे एडवाइस दिए थे मुझे कि तेज चलना नहीं है, पालथी मार के नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, टॉयलेट में जाएंगे तो कमोड का इस्तेमाल करना है, भोजन करेंगे तो डाइनिंग का इस्तेमाल करना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है। और मैंने लगभग मान लिया था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही होने वाली है और ऐसा ही जीवन चलने वाला है। इसी बीच मेरे कोच मिले, मैं कोच के लिए थैंक यू कहूँगा। आप सभी अपने कोच के लिए क्लैप कर सकते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन इस क्लब में जो बेस्ट हेल्थ हमको एंजॉय करने का जीवन दिया है वो हमारे कोच ने दिया है। जी हाँ, तो मैं इस अपने कोच के गाइडलाइन का पालन किया, उनकी बात को माना, देखा और मेंबरशिप ली। मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी वज़न कम होने लगी और मैं हेल्दी बनने लगा। जब शुरू बार 12 पैरामीटर पे मेरा चेक कराया तो मेरा उम्र बता रहा था 57 साल और मेरी हो रही थी 51.5 साल हो रही थी। आज मैं
52 क्रॉस करके 53 साल का हूँ और उसी मशीन में मेरा बॉडी पैरामीटर बता रहा है 41 साल और एवरीथिंग एक्सीलेंट दिखाता है 12 पैरामीटर। तो मैं इस अमेजिंग क्लब के लिए क्लैप करना चाहूँगा जो हमारे बॉडी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना परिवर्तन लाया है और आज मुझे इस लायक बनाया है कि मैं हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं एक बात मानता हूँ कि इस क्लब में ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि अनबिलीवेबल कहा जाता है इस क्लब को और इसके रिजल्ट को। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बात तो तय है कि आज यदि हम तय नहीं करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, तो कल समय तय करने वाला है कि हमारे साथ क्या करना है। तो ये हमारे ऊपर है कि अगर हम हेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय करते हैं तो जुड़े रहें और नियमित रूप से 20% वर्कआउट सबके लिए जरूरी है, केवल मानव के लिए नहीं। जितने जीव जंतु हैं सभी लोग करते हैं। आप देखे होंगे कुत्ती बिल्लियाँ जब सो के उठते हैं तो अलग तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। तो उन आसनों को सीखकर इंसान ने बहुत सारे आसन बनाए हैं और इसका श्रेय जाता है कोच को, इस अमेजिंग अफ्रेश को। ये आप देख पा रहे हैं सारे हमारे पास फूड गैलरी में भरे हुए हैं, आप सब रोज लेते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैं लेना शुरू किया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बीपी की दवाई 2 टाइम चलेगी और शुगर का अगले महीना से स्टार्ट करेंगे, उसने मेरे बॉडी में अमेजिंग परिवर्तन देखा और कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप बंद कर दीजिए, आपका बिल्कुल ही नॉर्मल है। फिर मैं दवाई खाना बंद कर दिया। शुगर जो आ रहा था बॉर्डर में था चला गया। घुटना जो मैं आपको बताया, आज मैं 30 मिनट का वर्कआउट बिल्कुल सही तरीके से कर सकता हूँ। एक भी आसन नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता। तेज दौड़ सकता हूँ और सबसे पहले रहता हूँ उस ट्रेन और बस में जिसको मैं चढ़ने के लिए जाता था, जिसमें और जो भाग जाता था। आज मैं सबसे पहले चढ़ता हूँ और 53 साल की उम्र में मैं एकदम 18-20 साल के 25 साल के नौजवान जैसे एक्टिव रहता हूँ। एनी टाइम मैं एक्शन मोड में रहता हूँ और बहुत ही लोकप्रिय और मेहनती शिक्षक में, प्राध्यापक में मेरी गिनती होती है। तो जब मैं इस खाना को शुरू किया तो शुरू खाया थोड़ा सा महंगा लगा। मैंने अपने कोच से बात किया कि सर थोड़ा महंगा लग रहा है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने जो रिजल्ट पाया है उस रिजल्ट को अपने और मित्र हैं, साथी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको बताइए। मैंने उनको बताया, एम्बेसडर क्वालिफाई किया और उसके बाद धीरे धीरे मैं इस क्लब में एक्टिव होते गया और काफ़ी मुझे वो सामान जो भोजन है अमेजिंग वो सस्ता पड़ने लगा। उस भोजन को मैंने, जैसे कि मैम ने बताया, मैम को, बेटा को, बेटी को, मेरे पिताजी 85 साल के हैं। मेरे गांव में उनके उम्र के और कोई व्यक्ति नहीं है और वो प्रतिदिन सेक लेते हैं और खेती बाड़ी का काम घर के पास ही है, प्रतिदिन करते हैं। और मेरी बहू ने यानी भाई की मिसेज ने 21 किलो वज़न कम किया है मेरे ही घर में। मेरी मिसेज ने 11 किलो, मैंने 17 किलो, मेरी बेटी ने 11 किलो वज़न बढ़ाया है। इस प्रकार हम लोगों का फैमिली रिजल्ट है, ज़बरदस्त रिजल्ट है। अब मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के जीवन में जो मेरे साथ घटना घटी थी ऐसा घटना ना घटे और वो भी हेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय करें, ये मैं बता रहा हूँ। अब मैं अपने सारे कोच को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सारे मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने ऐसे अमेजिंग क्लब को ज्वाइन किया है जो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। मैंने स्वयं रामाधार सर का रिजल्ट देखा, हमारे अशोक सर का रिजल्ट देखा और जितने मेरे अपलाइन हैं सारे लोगों का रिजल्ट देखा और मेरा बिलीव और बढ़ते गया। तो अब मैं पावर पॉइंट के माध्यम से अपनी बात को बताना चाहूँगा।
संक्षेप में। जी हाँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा वर्तमान का फोटो है और इससे पहले हमारा ये आप देख पा रहे हैं बिफोर लाइफ स्टाइल, ये 1.5 साल पहले का तस्वीर है। ये इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग पति पत्नी दोनों काफ़ी मोटे हो चुके थे, पेट निकल गया था। और ये दाईं ओर जो ऊपर में तस्वीर है वो तस्वीर मैंने शौक से खिंचाई थी स्टूडियो में जाकर, और लोग तारीफ़ करते थे कि आप लोग खाते पीते घर के लगते हैं सर, बहुत अच्छा लगते हैं। लेकिन आज पता चलता है कि वो तस्वीर सही नहीं थी। ये तस्वीर मेरी शादी के समय की थी, हम लोग हेल्दी नज़र आ रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो मैंने खिंचाई नहीं, मेरे एक स्टूडेंट ने कॉलेज में खींच लिया और आज वो मुझे बताने का काम आ रहा है। तो ऐसी मेरी तस्वीर पहले दिखती थी। ये आप देख पा रहे हैं 79 to 62, ये मेरा रिजल्ट है। मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त है, अब मैं बहुत ही एनर्जेटिक दिखाई देता हूँ। ये मेरी मैम है, आप देख पा रहे हैं पहले कैसे दिखती थी और 11 किलो वज़न कम करने के बाद कैसे दिख रही हैं। ये जिस तस्वीर की बात कर रहा था, शौक से खिंचाए थे, जिसकी लोग तारीफ़ करते थे और मैं भी तारीफ़ करता था। ये आप देख पा रहे हैं मेरी बेटी है, ये 38 केजी की थी और आज 47 और 2 किलो और बढ़ा ली है, गेन करी है। ये जीजीयू में पढ़ती है बिलासपुर में और बहुत ही हैप्पी एंड एनर्जेटिक लाइफ इंजॉय करती है। ये इंजॉयमेंट का कुछ तस्वीर है, हमारे क्लब में एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो लाइफ स्टाइल डे की कुछ तस्वीर मैंने यहाँ रखा था। ये हमें अमेजिंग न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं और मेरी मिसेस। ये कुछ तस्वीर है शेक फ्रेश ये नाइट वॉक्स लेते हुए। ये ट्रेनिंग मीटिंग हम लोग बराबर जाते हैं, कोई ट्रेनिंग मीटिंग को चुप नहीं करते हैं, उसकी तस्वीर है। ये आप फिट कम्युनिटी में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कैसे इंजॉयमेंट करते हैं मित्रों के साथ। और ये आप देख पा रहे हैं लाइफ स्टाइल डे का फ़ोटो, जिसमें प्रमाण पत्र वगैरह मिला है, जो हमने कुछ एम्बेसडर क्वालिफाई किया था। ये स्पेक्टाकुलर जयपुर हम लोग गए थे और वहाँ अमेजिंग हमने देखा और सुना, तो हमारा बॉडी का जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। ये हमारे कुछ गेस्ट हैं जिनको हमने रिजल्ट दिया, उसके साथ तस्वीरें हैं। ये मेरे क्लब ऑनर हैं अशोक सर, इनके लिए क्लेप ज़रूर करिएगा। पहली बार रिजल्ट हम लोग उनको मिला था तो इन्होंने हमें सम्मानित किया था। ये हमारे कुछ गेस्ट हैं, ये आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, ये बीच में अशोक नारायण सर और सुमन मैम हैं, ये हमारे कोच हैं जिन्होंने हमें प्लग इन किया था। इनके लिए आप सभी क्लेप कर सकते हैं, अपने अपने कोच के लिए क्लेप कर सकते हैं। ये कुछ सम्मान जो वहाँ हमारे मेंटर्स द्वारा दिया गया। सम्मानी अशोक जांगड़े सर मेरे क्लब ऑनर हैं, हेमंत नायक सर, कौशल्या मैम दाईं ओर की तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। इनके लिए ज़रूर क्लेप करेंगे हमारे हमारे के साहू सर और सुपर कोच तुषार रंजन साहू सर के लिए। इनका ज़बरदस्त गाइडलाइन हमको लगातार मिलता रहता है। थैंक यू। आप देख पा रहे हैं विराट कोहली को, जी हाँ, ये 2012 से प्रतिदिन सेक ले रहे हैं और आज इंडिया को इस मुकाम तक क्रिकेट में इन्होंने पहुंचाया है। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। हमारा कोई रिजल्ट स्टोरी नहीं है, मैंने कहा था कि अपने आप स्टोरी बन जाती है। और बैक टू चुलेश्वरी पायल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग दोनों का स्टोरी जबरदस्त है। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे साथियों को आपके इस स्टोरी से मोटिवेशन जरूर मिला होगा। आपने तो बचपन ही याद दिला दिया सर, अंगाकर रोटी और नून। थैंक यू सर। जबरदस्त स्टोरी है आपका। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आप दोनों को। थैंक यू। इसके पश्चात मैं सादर निवेदन करूंगी हमारे क्लब के सम्माननीय सर
हमारे सुपर कोच, जिससे हम कुछ गोल्डन टिप्स लेने वाले हैं, सम्मानीय श्री रामाधर सर जी। आइए सर जी, हमें कुछ गोल्डन टिप्स देने की कृपा करेंगे। सम्मानीय श्री रामाधर साहू सर जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेहतर, कितने लोग स्टोरी सुने हैं? कितने लोग सुने? हाँ, ये काल्पनिक बोलते हैं ना, ठीक है। हम लोग बहुत सारा पिक्चर देखते हैं, उसमें क्या बोलता है, सबसे शुरू में डिस्क्लेमर डाल देता है, ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, ये ठीक है वास्तविक है, लेकिन ये मेरा खुद का है। सो जबरदस्त है सर लोगों का, दोनों का, मैडम का स्टोरी, और उनके साथ साथ पूरे फैमिली रिजल्ट है। एक चीज मैं नोटिस किया हूँ, आप गौर करिए, ठीक है। कोई अच्छा चीज होता है ना तो हम अपने परिवार को देते हैं। कितने लोग मानते हैं? ऐसा करिए थोड़ा सा। कोई अच्छा चीज होता है तो परिवार को देते हैं, और कोई खराब चीज होता है तो हम अपने परिवार को देते हैं क्या? नहीं देते हैं, ठीक है। आप सुने भी होंगे, एक कहावत होता है, ठीक है, कि अपना जो जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, उनको कोई परेशानी आता है तो हम क्या बोलते हैं पता है? तेरा दुख मुझे आ जाए, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा कितने लोग सुने हैं? ऐसा कुछ लोग सुने हैं ना, तेरा दुख मुझे आ जाए, ठीक है, मतलब वो चीजें होता है। सो गौर कर सकते हैं, मैं यहाँ सर लोगों का दोनों का बदलाव जो है वही चीजें गौर किया हूँ, ठीक है। मतलब अपने साथ अपने परिवार को हेल्दी बना रहे हैं, अपने साथ अपने घर के हर एक व्यक्ति को हेल्दी कर रहे हैं, और ये सबसे बेहतर चीज है। तो हम जहां भी है, जिस जगह में है, बेहतर जगह में है। आज के दौर में सबको पता है कि आज प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। कितने लोग मानते हैं प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है? मतलब आज हम कैसे हैं, कल कैसे रहेंगे, कोई अता पता नहीं है। बस हम क्या कर सकते हैं, उनको बेहतर करके, शरीर को बेहतर करके हम रख सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि पहले जो होता था ना, पहले एक नारा आता था, सबको पता है ना, ठीक है। पहले एक नारा आता था, क्या आता था कि लोगों को जिंदगी चलाने के लिए ना रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ऐसा कितने लोग सुने हैं? सुने हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, ठीक है। बस मेरे पास रोटी, कपड़ा और मकान हो जाए, जिंदगी चल जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे शरीर को चलाने के लिए या हमारी जिंदगी को चलाने के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा हेल्थ। यदि सर बोले ना, ठीक है, कॉलेज में प्रोफेसर लोगों को एजुकेट करते थे, लेकिन खुद के शरीर को, खुद के सेहत को अच्छा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, ठीक है, ये सोचते हैं कि नहीं एक्सरसाइज कर लूंगा हो जाएगा, नहीं खान पान को मेंटेन कर लूंगा मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दौर में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। एक शब्द बोले, ग्लूकोजामाइन की कमी था, बोले कि नहीं बोले, ठीक है। मेरे शरीर में, घुटने में ग्लूकोजामाइन की कमी था, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं वो प्रॉब्लम से फेस कर रहा था। बहुत सारे मुझे सलाह मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने खान पान को चेंज किया, और चेंज करके आज हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करके सीख के आज अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, अमेजिंग बदलाव है। और दोनों के चेहरे में इतना बढ़िया मुस्कान, कितने लोगों को अच्छा लगा, ठीक है यार। हमारे चेहरे में ऐसा मुस्कान हमेशा रहे, ऐसे ही हम लोग जो है परिवार के साथ हेल्दी, हैप्पी वाला जिंदगी को एंजॉय करें, तो बेहतर हो सकता है। क्योंकि बचा कुचा जिंदगी नहीं मानते, ठीक है, मैं तो नहीं मानता। मेरा आने वाला जिंदगी मैं मानता हूँ। आप कितने लोग मानते हैं मेरा आने वाला जिंदगी? क्योंकि हम जिंदगी की शुरुआत जो होता है ना, इस कम्युनिटी में आने की बात करते हैं, उसके पहले तो काट रहे थे जिंदगी, काट रहे थे, नहीं काट रहे थे, ठीक है। बोल रहे थे सर जो है, एक चीजें बोला, क्या बोला कि मैं लोगों के बीच में खड़ा हो जाता था, वहां से धक्का आता था तो उस अपने आप चढ़ जाता था, हाँ ठीक है, या अपने आप चढ़ जाता था, या कहीं से नहीं मिला धक्का तो रुक जाते थे, ठीक है। तो इस टाइप का चीजें चल रहा था। सो सेम चीजें है, अब हमारा जिंदगी है, और यहाँ जो भी नए हैं, यदि आपको सच में लगता है कि शिवदयाल पटेल सर और सरोज पटेल मैम का रिजल्ट, यदि आपको लगता है कि वास्तविक में अमेजिंग है, उन्होंने ऐसा जिंदगी से आज ट्रांसफॉर्मेशन करके आज बेहतर जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो आप डिसीजन ले सकते हैं, जितने भी नए हैं, और डिसीजन लेके अपने शरीर के लिए काम करिए। क्योंकि आज के दौर में भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान ऊपर वाला जो है हमें शरीर दे दिया है, माँ बाप शरीर दे दिया है, लेकिन उसको टेक केयर करना, उनको अच्छा रखना, उनको बेहतर रखना, उनको हेल्दी बना के रखना, ये हमारा खुद का जिम्मेदारी है, हमारा खुद का जिम्मेदारी है।
और यदि ये चीजें करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे करके आप अपने शरीर में काम करते रहेंगे, तो एक दिन इस टाइप का हेल्दी हैप्पी वाला जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू शिवदयाल पटेल सर, आप सरोज पटेल मैम, आप लोग जो जितना खुशी जो देते हैं, ठीक है, वो खुशी ही लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है अमेजिंग है। मुझे आशा है यहाँ बहुत सारे लोगों का जिंदगी चेंज होने वाला है, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को बेहतर करने वाला है, क्योंकि कई लोगों को मैं देखा हूँ, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं पता है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है ना तो छिपाने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है ना, ठीक है, छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ एक कम्युनिटी है जहां आपको, ठीक है, आप कितना भी छिपाओगे वो अपने आप सट आउट हो जाता है, अपने आप इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, अपने आप बदलाव कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का, हर व्यक्ति का रिजल्ट अमेजिंग है, और हर व्यक्ति अपने शरीर के लिए काम करिए, लगातार काम करिए, तो आने वाला टाइम जो होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, और हेल्दी हैप्पी वाला जिंदगी को आप एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू। और हमारे बीच में एक सर का बर्थडे है, थोड़ा सा हम उनका बर्थडे विश करते हैं। आप उत्साहित हैं क्या? कितने लोग उत्साहित हैं? सब लोग उत्साहित हैं? ओके, तो चलिए चलते हैं, हम लोग सर का बर्थडे है तो थोड़ा सा उनसे एक्सपीरियंस जानते हैं, और उनके बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और उनके बाद जो है हमारे जो आज का स्पीकर सर है, ठीक है, और मैम है, उन्होंने अपने टाइम बिजी शेड्यूल को निकाल के हमारे लिए 1 घंटा आधा घंटा का टाइम दिए हैं। उनको आप थैंक यू बोल सकते हैं, और उनके रिजल्ट से प्रभावित होकर आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं, और जो नए हैं वो आप भी डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा नरेंद्र सर के पास, उनका थोड़ा सा रिजल्ट जानते हैं। गुड मॉर्निंग ओके, विश यू हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरेंद्र साहू सीवान से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी सर इस सिस्टम में आने से पहले काफ़ी ओवरवेट था, और ओवरवेट के साथ साथ काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस भी आ गए थे। और अभी के टाइम में सर मैं बिल्कुल एकदम हैप्पी और एनर्जेटिक रहता हूँ सर। और इस खाना को खाते हुए मैं अपना 16 kg वेट लॉस किया हूँ सर, और एकदम अभी एकदम फिट हूँ सर अभी के टाइम में। और मेरे को इस सिस्टम में 4 साल कंप्लीट हो गया है सर। इसके लिए आपको थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू मैम। हाय रे मेरे यार का बर्थडे ठाडा कर दियो बेइज्जती, केक तेरे मुंह पे लाके भरना तेरा फेस कती। हाय रे मेरे यार का बर्थडे ठाडा कर दियो बेइज्जती, केक तेरे मुंह पे लाके भरना तेरा फेस कती। आज फिर बजा स्पीकर काटी, मजा सा आया वे हाथ की काटी में, नीट बैग मार के देखो बदल जा बेइज्जती। हाय रे मेरे यार का बर्थडे ठाडा कर दियो बेइज्जती, केक तेरे मुंह पे लाके भरना तेरा ओके, विश यू हैप्पी बर्थडे सर। ऐसे ही हमेशा हेल्दी हैप्पी खुश रहिए और बेहतर रहिए। फेस पे डिंपल बढ़ते देखूं मुस्कान तेरी, डीजे थोड़ा बेस बढ़ा दे ना। ओके, विश यू हैप्पी बर्थडे सर। और मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर और मैम को जो है आप लोग थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेजिंग जो है आज हमें अपना एक्सपीरियंस सुनाने की कोशिश की है कि यहाँ क्यों आए थे। सबका कोई कारण होता है, कितने लोग मानते हैं सबका कोई कारण होता है? हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हम कोई ना कोई कारण की वजह से आए हैं, और रहते रहते धीरे धीरे करके हमारा भी स्टोरी बनता है। सो यहाँ ऐसे भी होंगे बहुत सारे लोग जिनको आपके कोच कई बार बुलाए होंगे, लेकिन बहुत है ना बात जो है हाँ आ पाए होंगे। कई ऐसे भी होंगे बीच में छोड़ने का मन किया होगा, ऐसा हुआ होगा ना, ठीक है, यार भाई के चला जाता हूँ क्या, ऐसा लगा होगा। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे स्टोरी जो होता है वो हमें इंस्पायर करता है, और आज जबरदस्त स्टोरी है सर और मैम का, अमेजिंग चीजें हैं। तो सोचिए, गौर करिए, कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के चल रहा है जहां उसका रेस्पेक्ट जगह है, रेस्पेक्ट जगह बोलते हैं ना, ठीक है, कॉलेज का प्रोफेसर और बच्चे देख रहे हैं, वहां ऐसे हाथ पैर में है ना, ठीक है, हाथ को पैर में रख के चलना कितना बड़ा दिक्कत की बात है। ये कैसा जिंदगी था सोचिए, मतलब वो जिंदगी से आज वो निकल के आज हेल्दी हैप्पी वाला
वाला जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो हर लोग अपना रिजल्ट, अपना स्टोरी बना सकते हैं। हर लोग अपनी शरीर के लिए काम करिए। सच बता रहा हूँ, आने वाला टाइम जो होगा बड़ा अमेजिंग होगा आपके लिए। आने वाला टाइम जो होगा बड़ा हेल्दी हैप्पी वाला जिंदगी होगा। तो कितने लोगों को लग रहा है यार थोड़ा कुछ तो मुझे रिजल्ट मिला है, लग रहा है ना? ठीक है, लग रहा है। तो और शरीर के लिए काम करेंगे तो और बेहतर होगा, और बेहतर होगा। और एक दिन हेल्दी हैप्पी वाला जिंदगी भी आपके साथ रहने वाला है। और हमेशा आप भी जैसे सर और मैडम हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, ठीक है, और रहते हैं ना, ठीक है। कॉलेज का हिंदी का प्रोफेसर कुछ कविता भी बोलते हैं पता है, लेकिन आज नहीं बोले सर, ठीक है। तो वो जो है ऐसा ही खुशी हमेशा रहे, हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहे। तो उनके लिए सब लोग जो है सर को थैंक यू बोल सकते हैं। और जितने भी बड़े हैं, उससे बड़े हैं, वो आशीर्वाद भी दे सकते हैं, क्योंकि है ना, ठीक है, हम लोग हमेशा क्लब में यही चीजें सीखते हैं, बड़ों से आशीर्वाद, छोटों से प्यार, है ना। तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप सभी को धन्यवाद सर, आप सभी को धन्यवाद।